हेलो फ्रेंड्स, जैसे कल डिस्कस किया था कि रेड के बाद जब भी एक दोजी आती है तो वो बुलिशनेस का साइन होता है, ना ही कि बेरिशनेस का। और आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आज दिन भर में क्या हुआ, तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ और जो कल का क्लोजिंग था उसके आसपास लगभग जाके मार्केट क्लोज हुआ है। आपको पोर्टफोलियो, अगर आपके पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक्स है या गवर्नमेंट स्टॉक्स है, आपने देखा रहेगा कि मार्केट तो थोड़ा बहुत ही मूव हुआ है या ऑलमोस्ट मूव भी नहीं हुआ है, 0.02 या 0.5 रहेगा। बट आपका पोर्टफोलियो आज बेहतरीन ग्रीन में रहेगा, खासकर अगर आपने माझगांव डॉक, कोची शिपयार्ड ऐसे सब स्टॉक्स लिए रहेंगे तो आप आज बादशाह हो मार्केट के। आपके साथ आज क्या हुआ मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बताना, क्योंकि यही रियलिटी है कि भले आज इंडेक्स नहीं मूव हुआ बट जो पोर्टफोलियो स्टॉक्स है, और आपको भी पता है कि पोर्टफोलियो स्टॉक्स हाथ पे गिने चुने हैं, कुछ डिफेंस के, कुछ आईटी के और वगैरह वगैरह। इनफैक्ट फार्मा भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो आज आपने जो मज़ा आया रहेगा 4%, 5%, 12%, 20% देख के, वो इतने दिनों से ये मज़ा आप मिस करते रहोगे। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि एफएनओ में बहुत से समय तक मार्केट साइडवेज था तो बड़ी मूव आज कैप्चर नहीं करने को मिली। बट कल फ्राइडे है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो आजकल हर दिन जैकपॉट होता है। तो क्या कल मार्केट कोई इंडेक्स लेवल पे जैकपॉट दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, मुझे पता है कि आप यही सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो और ये मैं देने वाला हूं। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आइए बात करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो आज का दिन एवरेज था, निफ्टी सी पी करके ओवरऑल एवरेज दिन था। इससे भी और 2-3 ट्रेड का एनालिसिस ज़्यादा किया था, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे नहीं आप इतनी अच्छे तरीके से मूव कैप्चर कर पा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे देखोगे एसबीआई, टाटा मोटर्स, विप्रो, ये 3 स्टॉक का एनालिसिस राजेंद्र जी, तरुण जी और प्रकाश जी ने करने को कहा है। अगर आप चाहते हो कि आपका भी स्टॉक्स का कोई टेक्निकल एनालिसिस विदाउट बाय सेल रिकमेंडेशन मैं करूं, तो आप क्या करोगे, कमेंट में वो स्टॉक्स डालोगे और मैं आपका जस्ट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। ना ही ये मेरा कोई रिकमेंडेशन है, ना ही ये मेरा कोई रिसर्च रिपोर्ट है, क्योंकि मैं ये सेबी रजिस्टर्ड हूं, तो ये डिस्क्लेमर तो देना पड़ता है। अब यहाँ पे देखते हैं, सेबी आस्क्ड स्टॉक्स ब्रोकर टू हैव मैकेनिज्म टू प्रिवेंट, डिटेक्ट मार्केट अब्यूज एंड फ्रॉड। तो ये तो चलते ही रहता है, तो ये सेबी अच्छा काम कर रही है। अदानी इंटरप्राइज, अदानी सॉल्यूशन में सून टैप मार्केट्स फॉर क्यूआईपी, तो चलो ये भी अच्छा है। क्यूआईपी के बारे में भी यहाँ पे ये हो जाएगा। शेयर्स ऑफ डर्माटोलॉजिकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर काया वेर लॉक्ड इन द 10% आफ्टर सर्किट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ कोलैबोरेशन विथ मैरिको। तो बहुत बढ़िया न्यूज़ है और आगे जाके बहुत तरक्की हो सकती है। एक पैराशूट ऑयल बेच रहा है, एक काया स्किन केयर के बारे में कर रहा है, तो अच्छा कॉम्बिनेशन है। कस्टमर सपोर्ट नंबर सिर्फ एक ही है, 9152615121। हमारा ये छोड़ के कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है जहां पे हम आपको कहते हैं कि हम हमारा आपका पोर्टफोलियो हैंडल करेंगे या प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। ये सभी चैनल्स फ्रॉड है। हमारी सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप कम्युनिटी है जिसका लिंक नीचे दिया गया है। हाँ, एक हल्का फुल्का टेलीग्राम चैनल फॉर जस्ट न्यूज़ है फाइनेंशियल, इसके आगे कुछ भी हमारा टेलीग्राम में प्रेजेंस नहीं है। तो अब आते हैं, देखते हैं क्या काम की बात हम निफ्टी के बारे में कर सकते हैं। और आप देखोगे तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर तो जा रहा है, बट आपको भी फील होता रहेगा यार पैसा इतना तेजी से नहीं कमा पा रहा हूं जितना कि सेल साइड मार्केट में होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मॉर्निंग को ही गैप अप होता है, बाद में वापस नीचे आता है, वापस ऊपर जाता है। फ्रस्ट्रेट करके छोड़ा है मार्केट ने, और खासकर कुछ मीन्स 2-3 दिन से तो कुछ ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि कट टू कट हो रहा है, गैप अप हो रहा है, दिन भर में मार्केट ऊपर मूव ही नहीं हो रहा है
और नीचे के लेवल पे क्लोज हो रहा है, वापस अगले दिन गैप अप हो रहा है, दिन भर में कुछ एक्टिविटी नहीं और बाद में जस्ट उधर के उधर रुक रहा है मार्केट। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रहा है, तो इसका सल्यूशन क्या है और कल क्या ये फ्रस्ट्रेशन निकल आएगा? तो बहुत से यूजर्स ने मीन्स जैसे जैसे आप फ्रस्ट्रेट होते हो आप कमेंट करना भी चालू करते हो कि क्या चल रहा है, वही एनालिसिस है या कुछ नया नहीं है। बट मार्केट ने भी तो कुछ नया नहीं किया है, राइट? अगर आप मुझे पिछले 1 या 2 हफ्ते से भी फॉलो कर रहे हो, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मार्केट जो है वो नए लोस का ये कर रहा है, यानी कि हायर लोस क्रिएट कर रहा है। आप देखोगे पिछले बार ये वाला जो 24,100 का लो था, अब तक मार्केट ने नहीं तोड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट लो कौन सा बना? तो लगभग यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो लो बना वो है 24,225 का। तो 24,225 का भी लो मार्केट तोड़ नहीं पाया है। आज कौन सा लो बना? तो 24,300 का। तो अब तक अगर आप देखोगे पूरे दिन में 24,300 का लो मार्केट कॉन्फिडेंटली नहीं तोड़ पाया है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट हमेशा एक अच्छे बच्चे की तरह अप ट्रेंड में फॉलो कर रहा है रूल्स, हमेशा हायर लोज फॉर्म कर रहा है। और अब तक बिल्कुल भी ऐसे नहीं हुआ है कि मार्केट ने अपना पिछला लो जो बनाया था वो तोड़ दिया है। अब लो, आप पूछोगे लो क्या रहता है, कैसे बनता है? जो बिगनर्स हैं उनको बता देता हूँ कि ये अगर एक रैली है और यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है तो इस पार्ट को हम वेव्स कहते हैं, क्योंकि ये एक साथ ऊपर या नीचे जा रही है। अब मार्केट में सिर्फ दो तरीके के वेव रहते हैं। एक तो जहां पे अगर अप ट्रेंड है तो ये जो बड़ी वाली वेव है इसका नाम है प्राइमरी वेव, और जो छोटी वाली वेव है इसका नाम है सेकेंडरी वेव। तो वैसे ही अगर नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है तो प्राइमरी लंबी, सेकेंडरी छोटी, प्राइमरी लंबी। अब यहां पे इतना तो आपने समझ लिया, तो चलो और कुछ चीज समझाता हूं कि ये जो एक मुंह आता है, यानी कि यहाँ पे जाके एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं बायर्स पे और रिवर्सल आ जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेलर्स आ गए हैं और आप देखोगे तो यही सेलर्स मार्केट को नीचे लेके जा रहे हैं और यही सेलर्स एक मार्केट में स्विंग हाई बना रहे हैं। वैसे ही ये पॉइंट पे मार्केट में बायर्स स्विंग लो क्रिएट कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है ये स्विंग लो है, यानी कि इसके नीचे ये बायर्स नहीं जाने को दे रहे हैं मार्केट को, यहाँ से ऊपर लाके छोड़ रहे हैं। और जैसे कि आप देखोगे हर स्विंग लो ऊपर के डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा है, तो यही तो मेन अप ट्रेंड की खासियत है। तो ऐसे माहौल में हम मीन्स कह सकते हैं कि जब तक ये स्विंग लो ब्रेक नहीं होता है, यानी कि ये वाला या ये वाला, तब तक मार्केट अप ट्रेंड में ही है। और आपको हर एक डिप पे, यानी कि फॉर एग्जांपल या हर एक डिप पे का मतलब है कि रेड कैंडल पे नहीं, इसके बाद में जो एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है तो हर एक डिप पे आपको बाय की पोजीशन करनी है। कैसे? तो यहाँ पे देखोगे ये वाली कैंडल एक बाय की पोजीशन थी, ये वाली कैंडल बाय की पोजीशन थी, यहाँ पे आप देखोगे ये वाला जो इनसाइड बार कैंडल भी इसको कह सकते हैं बाय की पोजीशन थी, यहाँ पे आप देखोगे ये वाले कैंडल बाय की पोजीशन थी। तो आपको हर एक पावरफुल कैंडल जो कि लोअर लेवल्स पे क्रिएट हो रही है, ऊपर के लेवल पे नहीं, हर एक पावरफुल ग्रीन कैंडल जो लोअर लेवल लोस के नज़दीक क्रिएट हो रही है, यानी कि ये वाला लो है राइट, इसके नज़दीक क्रिएट हुई है, तो यहाँ पे अगर आप बाय करने जाओगे तो एक अच्छी खासी रैली आप पकड़ सकते हो। अब जो यहाँ तक पूरा का पूरा हुआ है, अगर आप देखोगे तो वो यहाँ वैसे कुछ नहीं बना है। ओके,
तो इसके लिए मैं कहूँगा BTST में रिस्क लेके कुछ मतलब नहीं है, यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो में ट्रेड करके मतलब नहीं है, क्योंकि तुक्का लग जाएगा और मीन्स तुक्का लग के गैप अप ओपन भी हो जाएगा, बट इसमें मज़ा नहीं है। हमको चाहिए एक कंफर्मेशन, एक कंफर्मेशन। ट्रेडर को हमेशा कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड करना है। तुक्का लग सकता है, फिर आपको क्या है कि बहुत नॉमिनल इसके साथ ट्रेड करना है, एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना है। बट अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है तो उसके बाद चांसेस बहुत अच्छे हैं कि वापस एक बार गैप अप हो सकता है। तो ये तो रहा कंसेप्ट कि अभी तक मार्केट अप ट्रेंड में ही है। तो मार्केट डाउन ट्रेंड में कब जाएगा? तो बहुत सिंपल है, अगर 24,000, सबसे पहले कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो अगर 24,200 के नीचे पहले बार अगर एक प्रॉपर रेड कैंडल बनती है तो इसके बाद भले पुल बैक आ जाए, ओके, भले पुल बैक आ जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये वाला जो लाइन है ना, इसके नीचे ही बन के और नीचे जाएगी, बाद में सेकेंड पुल बैक आएगा और नीचे जाएगी। तो ये 70 to 80% इस तरीके से मार्केट मूव होने के चांसेस है, जब तक कि मार्केट लोअर लेवल पे एक अच्छा खासा सपोर्ट नहीं आइडेंटिफाई करता है। बट एट द सेम टाइम कभी कभी ऐसे ही होता है कि यही पॉइंट भले लो पे गया है, बट यहीं पे इतना पावरफुल सपोर्ट रहता है कि फिर मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर चला जाता है। फिर मार्केट ना आए देखता है ना बाएं देखता है, दनादन कुछ इस तरीके से एक ही शॉट में मुंह देता है। तो अगर कुछ ऐसा पावरफुल चीज आया तो ही ये ऊपर जा सकता है, नहीं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर चुल्लू पुल्लू ऐसे जो कहते हैं ना, छोटे छोटे कैंडल्स आ गए, तो एक बार ये लो टूट गया तो उसके बाद में भले थोड़े ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा, बहुत बड़े थोड़े ऊपर जाएगा नीचे के डायरेक्शन में बहुत बढ़िया रैली आएगी। तो क्या अब तक मैंने आपको कुछ बढ़िया से लेवल्स बताया? नहीं, अब तक मैं पूरा का पूरा आपको कंसेप्ट ही समझा रहा हूं। और यहां पे हमने ये भी समझा है कि 24,215 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग मार्केट को कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे। स्ट्रॉन्ग डिसीजंस क्या है कि अगर मार्केट को ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करके कंसीडर करना है तो बहुत बड़ा ऑब्वियस है कि बड़े बड़े कैंडल नॉन स्टॉप बन जाएंगे, आपको भी पता चलेगा कि ये ऊपर जाने वाला है, 24,300, 400 या 500 तक भी जा सकता है। बट एट द सेम टाइम 24,200 पे मार्केट ने रिएक्ट तो किया, बट छोटे छोटे कैंडल बना दिए, छोटे छोटे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है वापस नीचे गिर के मार्केट 24K का सपोर्ट ले सकता है। तो नीचे के डायरेक्शन पे कैसे ट्रेड करना है, ये पुल बैक्स को कैसे हैंडल करना है, बहुत अच्छा खासा आइडिया दे दिया है। एज अ ट्रेडर अगर आप ये भी कंसेप्ट फॉलो करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप एक्यूरेटली कैच कर पाओगे मार्केट को लोएस्ट पॉइंट पे, राइट। अब थोड़े से और डिटेल में देखते हैं तो नीचे के लेवल्स क्या बताया है, 24,200, यानी कि अगर मार्केट 24,300 है, 15 मिनट्स में कल सुबह रेड कैंडल बन गई तो मार्केट को एक नीचे के डायरेक्शन में सपोर्ट किधर है, पहले 24,200 का। अगर पावरफुल रिवर्सल कैंडल नहीं बनी तो मार्केट क्या करेगा, धीरे 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 और नीचे जाएगा और नेक्स्ट सपोर्ट जो मार्केट का है वो 24,100, ये पूरा जोन है सपोर्ट का, तो 24,100 से 24,000 के आसपास ये जोन है, राइट। तो यहाँ पे आपको नीचे का ट्रेड कैसे करना है वहाँ तक पता चला रहेगा। मार्केट ऊपर का ट्रेड कैसे ले सकता है, तो आप देखोगे आज दिन भर में मार्केट ने क्या किया, तो 24,400 का हाई बनाया। और आपको याद रहेगा कि ये जो मैंने रैली कही थी कि ये जो अपसाइड रैली है, इसका मैक्सिमम जो मूव किधर तक आ सकता है, तो 24,400 से 24,500 तक एक्चुअली मैंने ये कहा था। तो आप देखोगे कि 24,400 टच तो किया, नीचे भी आया, बट ये जो सेल ऑफ है ना, ये इसमें कुछ ज़्यादा दम नहीं है, ये सेल ऑफ इतना पावरफुल नहीं है मेरे हिसाब से, ये सेल ऑफ इतना पावरफुल नहीं है।
इसका मतलब क्या है, सेल ऑफ पावरफुल कैसे रहता है कि ये वाली ही वेव इधर आएगी और ये वाली ही इधर ऐसे जाएगी, तो ये वाला सेल ऑफ बहुत पावरफुल है, यानी कि 24,500 को टाटा कर दो, कभी एक्सपेक्ट भी मत करो कि 24,500 आएगा, बट ये हल्का फुल्का सा सेल ऑफ है। इसका मतलब क्या है, तो कल 24,400 के ऊपर गैप अप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लॉजिक के साथ बता रहा हूं, कभी कभी लॉजिक फेल भी हो सकता है, क्योंकि ये सेल ऑफ की रैली नीचे के डायरेक्शन में पावरफुल नहीं है, तो गैप अप होने के चांसेस है 24,400 के आसपास या उसके ऊपर। अगर 420 के ऊपर भी अगर आपको कुछ इस तरीके से कैंडल दिख रही है, तो आपका ऊपर का टारगेट लगभग 24,480 के आसपास हो सकता है। 24,500 थोड़ा बहुत दिक्कत है, बट 24,480 हो सकता है। अब 24,480 ही क्यों, या इससे कोई कम नहीं, इससे कुछ ज़्यादा नहीं, ऐसे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बट ऑब्वियस है, आप देखोगे ना गैप अप ये जो भी है तो लगभग कितने का होता है, 100 से लेके लगभग 150 या 200 पॉइंट का गैप अप होता है। इसका मतलब 24,400 के ऊपर अगर गैप अप हुआ और थोड़ी सी पॉजिटिव कैंडल आई तो भी 80 के आसपास जा सकता है। फिलहाल मार्केट 300 पे है, तो अगर 150 पॉइंट भी मैं कह रहा हूं कि गैप अप और उसके बाद में एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बन भी गई, तो 24,480 से लेके मुझे लगता है कि बहुत दिक्कत आएगी, बट 24,500, तो ये आपके ऊपर के लेवल्स हो गए। गैप अप में ही आपको समझ में आएगा कि क्या मार्केट 24,400 के ऊपर जाने वाला है, और आप कुछ नहीं कर सकते। मार्केट अगर गैप अप हो गया, प्रॉपरली ग्रीन कैंडल बन गई, तो जो भी समझो गैप अप होके 24,420 के आसपास आ गया, तो आप एक अटेम्प्ट मार सकते हो 24,480 के आसपास, प्रोवाइडेड ग्रीन कैंडल 15 मिनट्स में बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हर दिन आज मॉर्निंग के ट्रेड्स आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा है। अब बैंक निफ्टी देखेंगे कि बैंक निफ्टी किस तरीके से ये पूरे इसमें रिएक्ट कर रही है। क्या बैंक निफ्टी में हम कुछ अच्छा खासा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, आइए डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे ये देखोगे, मैं स्ट्रेट अवे 15 मिनट्स में जाता हूँ और देखते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या हो सकते हैं। यहाँ पे आप खुद देखो कि हम क्या कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली हमें जस्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये दो चीज़ों में ही प्ले करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कहीं तो भी रेड कैंडल बन रही है गैप अप होके, तो हमें सेलिंग करनी है। सेलिंग कहाँ तक करनी है, तो बट ऑब्वियसली 52,800 तक सेलिंग करनी है। ऊपर के डायरेक्शन में हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, तो ऊपर के डायरेक्शन में हमारे रेजिस्टेंस 53,200 है। तो बैंक निफ्टी बहुत सिंपल है। अगर ऊपर के डायरेक्शन में 15 मिनट्स की रेड कैंडल आती है 53,200 के आसपास, तो नीचे का जो लेवल है 52,800, वहां तक हम नीचे का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर ये नहीं रुक रहा है, नीचे जा रहा है, तो नेक्स्ट लेवल स्ट्रेट अवे बहुत बड़ा है 52 के, ये जैकपॉट लेवल है। अगर यहाँ ये गलती से भी हमारे हाथ लग गया, तो आप सोचोगे कि 300-400 पॉइंट्स आपको ऑप्शन में मिलेंगे, क्योंकि 800 पॉइंट एट द मनी के ऑप्शन में, क्योंकि 800 पॉइंट यहीं पे बना रहा है। तो ये बहुत सिंपल है, ये रेंज है 53,200 और 52,800। कहीं पे भी ऊपर के डायरेक्शन में अगर नीचे की कैंडल्स बन रही है, तो नीचे यहाँ तक जाना है। नीचे के डायरेक्शन से अगर ऊपर के डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है, तो 53,200 तक ट्रेड करना है। बहुत सिंपल लेवल। अब आइए देखते हैं विप्रो पे, क्योंकि सभी स्टॉक्स बहुत बेहतरीन कर रहे हैं आईटी के। बार बार मैं कह रहा हूं, HCL टेक भी आप देख लेना, इन्फोसिस भी आप देख लेना, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इन्फोसिस में थोड़ी सी वीकनेस है, क्योंकि विप्रो में थोड़ी सी वीकनेस है, क्योंकि दिख रहा है
कि रेजिस्टेंस पे रिएक्ट कर रहा है, बट एट द सेम टाइम कल लास्ट दिन है और कल बहुत बढ़िया चांस है, अगर ये 560 के ऊपर क्लोज होता है तो 650 आने के पूरे चांसेस है। ओवरऑल विप्रो इज इन अप ट्रेंड ओनली, बट एक बार 550 के ऊपर क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाटा मोटर्स अभी भी, ये पहले बार नहीं कर रहा हूँ, बहुत से बार मैंने एनालिसिस किया है, साइडवेज कंसोलिडेशन है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि टाटा मोटर्स बेरिश है, बट टाइम लगेगा इसको और ऊपर जाने के लिए। कितना टाइम लगेगा? एटलीस्ट 1 महीना, तो तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। SBI भी साइडवेज कंसोलिडेशन है, बट ओवरऑल अप ट्रेंड में ही है। इसका मतलब क्या है? थोड़ा और इंतजार करोगे वैसा बनने के चांसेस बहुत बेहतरीन है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, मिलते हैं और एक फैंटास्टिक सेशन के साथ।